जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा केमिस्ट्री का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, उसका ये थर्ड पार्ट है। और ये उन सभी दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी दिसंबर में, मान के चलिए, जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो दिसंबर में है ग्रुप डी की। और जो दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है आप अपना मतलब ग्रुप डी का, आप ऐसे समझें, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हमारा अपना कब है, दिसंबर में। तो जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, जो अपना एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट होने की संभावना है ग्रुप डी की, ठीक है। और ये उन उन मित्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो नेक्स्ट टाइम ग्रुप डी देना चाहते हैं, जो नेक्स्ट टाइम ग्रुप डी देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डी दें या फिर आप एल पी लोको पायलट की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट की आप प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर एन टी पी सी की आप प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए ये जो साइंस में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो ये साइंस है, साइंस का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये तीनों पार्ट महत्वपूर्ण है, जिसमें से जो ये इस पे अभी हमने केमिस्ट्री पे हम वर्क कर रहे हैं, इसके बाद हम फिजिक्स पे भी वर्क करेंगे और बायोलॉजी पे भी वर्क करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और इन सब चीज़ों से ही हम आगे के अपना एक सिलेक्शन, एक पोस्ट के लिए एक सिलेक्शन हम अपना निश्चित कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप दोस्तों से सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या है, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, मैं आप लोगों से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है ना। क्या बना दिया है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इससे क्या है, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है ना दोस्तों। कंसेप्ट भी क्लियर होते हुए प्लस हम पी वाई क्यू सीरीज़ चल रही है, उसको हम आगे धीरे धीरे करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल रही है। तो हम आज का क्वेश्चन बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन। कितनी अच्छी बात करी है इन्होंने, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल ऑफ विच। देखो दोस्तों, तो इसमें बोला है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आयरन होता है, जो लोहा होता है, लोहा है, लोहा में क्या है, जंग लग गया है। तो जंग कब लगता है आपको पता है, जब वो पानी से और एयर से जब कंबाइन होता है आयरन, तो उसके बाद क्या है, उसमें जंग लग जाता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ आयरन कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कौन सा चेंज है, मतलब क्या है, पहला ऑप्शन फिजिकल चेंज है, या एक्सोथर्मिक चेंज है सेकंड ऑप्शन, या फिर सी हीट चेंज, या डी केमिकल चेंज। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। क्या होता है इसमें, जो होता है, जो न्यू पदार्थ बन जाता है, या न्यू सब्सटेंस क्या हो जाता है, फॉर्म्ड होता है। क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। नो, क्या है, नो, पहले इसको देखो आप, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या है, इसमें नया सब्सटेंस कोई भी, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने आपको बताया था नया सब्सटेंस। अब जैसे आपको पता है लोहा है, लोहा के बाद क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। जैसे लोहा है, लोहा के बाद क्या हो रहा है, वो उसमें क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, ठीक है। लोहा पहले क्या था, मजबूत स्थिति में था, जैसे मान के चलो ये लोहा है, ये मजबूत स्थिति में था, इसमें क्या हुआ, अब आयरन लग गया, तो जो लोहा होगा वो टूट जाएगा। तो वो क्या है, एक उसका क्या है, न्यू सब्सटेंस बन गया है। क्या बन गया है, न्यू सब्सटेंस हो गया है, ठीक है। तो इस करेक्ट ऑप्शन इज D1। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन इज D1, ठीक है दोस्तों। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको फिर ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कि जो आपका केमिकल चेंज होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, जो न्यू सब्सटेंस होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों,
इसमें क्वेश्चन में कहा है, मैं आपका बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हमारा सीधा मुद्दा है कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे, जो जो ऑप्शन दिए हैं हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे मेरा पढ़ाने का तरीका तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। मैंने आपको बताया जो केमिकल चेंज होता है इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है जो न्यू सब्सटेंस होता है, न्यू सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, न्यू फॉर्म्ड हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, इस बात को याद रखिएगा, आप याद रखेंगे मेरे मित्रों। तो क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा। अब देखो क्या एग्जाम्पल है इसका, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे सब्लिमेशन है। अब देखो सब्लिमेशन क्या होता है, हमें आपको बताना चाहूँगा, जो सब्लिमेशन होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, वो गैस में चेंज हो जा रहा है, किसमें, गैस में चेंज हो जा रहा है। तो इसमें क्या सब्लिमेशन है, तो किसका एग्जाम्पल है। और फिजिकल, इसमें पूछा है कि केमिकल चेंज कौन है। केमिकल चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन है, या फिर क्या है हमारा जो बी ऑप्शन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है ना दोस्तों। या फिर न्यूट्रलाइजेशन है, सी ऑप्शन। या फिर डी क्या है, डिस्टिलेशन, क्या होता है, या फिर आपका क्या है, डिस्टिलेशन है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे लिक्विड से आप क्या वेपर बना रहे हो, कैसे, हीट हीट करके, क्या है, जैसे मान के चलो कोई लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड को क्या किया आपने, हीट किया, ठीक है ना, लिक्विड को हीट किया और आपने क्या किया, वेपर में चेंज कर दिया। तो ये क्या हमारा डिस्टिलेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिस्टिलेशन कहलाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से आप गैस बना रहे हो, सॉलिड से क्या कर रहे हो, आप उसको गैस बना रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको कम्फोर पता होगा। कम्फोर आप ऐसे समझ सकते हो, जो कपूर होता है, आपने सॉलिड है उसको आपने जलाया तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन रहेगा उसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, क्योंकि उसके अंदर महक तो कपूर की रहेगी, जो उसके अंदर सब्सटेंस मिले होंगे उसी की महक रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज C1, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। हम क्या समझ रहे हैं अब, न्यूट्रलाइजेशन समझ रहे हैं, क्या हम क्या समझेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि एसिड है, रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद बेस, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें NaCl सॉल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें इससे, सॉल्ट प्लस NaCl मिल गया, और H2O क्या मिल गया, H2O। समझ रहे हो ना दोस्तों। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na क्या है, सोडियम हाइड्रो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaCl क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट बन गया। और ये क्या है, वाटर, H2O क्या बन गया हमारा, H2O है वाटर, ठीक है ना। तो ये क्या, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारा केमिकल चेंज का, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज नॉट केमिकल चेंज, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है कि कौन सा जो एग्जाम्पल है केमिकल चेंज नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया है केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है वो फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज में क्या होता है, इस क्वेश्चन में फिजिकल चेंज के बारे में बात करें, जो फिजिकल चेंज होगा आपका, तो फिजिकल चेंज में ये होता है कि उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म, उसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, क्या है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो देखो जैसे रोटिंग ऑफ बनाना, आपको पता है बनाना खाने योग्य है, लेकिन वो सड़ जाएगा तो कोई खाएगा, तो इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज है वो, तो ये बात नहीं बन रही है। बेकिंग अ केक, अगर केक है, केक को अगर सेक दिया गया है तो वो चेंज हो जाएगा, जो उसका हर, तो उसका क्या है, पूरा मतलब प्रॉपर्टी ही चेंज है, क्योंकि हम उसे क्या है, वो इरिवर्सिबल, हम वापस उसी फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा सी। बी में क्या है, बेकिंग एन एग, अब मान के चलो अंडा है, अंडे में अगर आपने उसको क्या किया, उसको सेक दिया, आमलेट बना दिया, तो क्या आप आमलेट से दोबारा अंडे तक पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है उसका, वो कौन सा है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। ऑब्वियसली बात है, अगर आप जो आइस क्यूब है उसको पानी में डालेंगे, जैसे आइस क्यूब है आपने उसको पिघला लिया, लेकिन आप उसको क्या वापस फ्रिज में रख देंगे तो वापस उसी फॉर्म में भी तो आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब है। ये क्या है, केमिकल चेंज नहीं है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या है ये, फिजिकल चेंज है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन इज B1, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। क्या है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या होता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है दोस्तों, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है इसके अंदर। अब देखो
अब इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखो क्या कहा है, फिजिकल चेंज की बात करी है। जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, आपको पता है जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स का अगर आप फर्मेंटेशन करोगे तो इसका क्या इथेनॉल या अल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो क्या अगर मान के चलो उससे अल्कोहल बन गई है तो क्या वापस आप उसे अंगूर बना पाओगे? नहीं, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर जो पक गया फ्रूट है कोई पक गया है, जैसे आम है, ठीक है ना, अब जैसे क्या है, पहले वो कच्चा था फिर वो पक गया है, अब पक गया है तो वापस वो कच्चा बनाओगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये भी क्या जो एग्जांपल है, ये भी क्या है, क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है। ये क्या है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब क्या है, आपने दूध क्या है, दूध से दही बन गया, दही से वो दूध बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये भी एग्जांपल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब। तो ये क्या है, ये एग्जांपल किसका है, फिजिकल चेंज का है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C1। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें यह कहा गया है, विच नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। इसमें यह कहा गया है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो सब्लिमेशन होता है, देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो गैस है, गैस से क्या है, सॉलिड बन जाता है, गैस से क्या है, सॉलिड बन जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एवोपोरेशन है, क्या है, एवोपोरेशन जो होता है आपको पता है, इसका मतलब होता है जैसे कोई लिक्विड है, क्या है, जो लिक्विड होता है, क्या होता है, जो लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन जाए, जो क्या है, लिक्विड से जो गैस बन, देखो एक मिनट दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, क्या है, इक्विपमेंट का थोड़ा अभाव है इस समय, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए भी। और जो एक लिक्विड होता है, लिक्विड से क्या है, जो गैस, लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होगा उसे हम एवोपोरेशन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे गैस है, गैस से क्या है, गैस है या फिर आप वेपर मान लीजिए, गैस है, वेपर है, स्टीम है, उससे किस में चेंज हो जा रहा है, ये लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, किस में, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, किस में हो जा रहा है, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। ठीक है ना। तो एवोपोरेशन होता है लिक्विड से गैस, और गैस से जो लिक्विड हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जैसे जो गैस से अगर कोई लिक्विड हो जाए, ठीक है, तो एक मिनट, क्या हो जाए, लिक्विड, अगर गैस से क्या है, कोई भी चीज़ अगर लिक्विड हो जा रहा है, लिक्विड हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उसे कंडेंसेशन कहेंगे। सब्लिमेशन जो होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे सॉलिड है, जैसे कपूर है, उसको आपने जला दिया तो क्या गैस में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या सब्लिमेशन हो गया। डिपोजिशन, अब बचा डिपोजिशन, तो देखो उन्होंने बोला है गैस से सॉलिड में जाना, तो गैस से सॉलिड में क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन इज डिपोजिशन। क्या है, डिपोजिशन क्या होगा, जो गैस से, ठीक है ना, क्या होगा, गैस जो होगा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज B1। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज B1। फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा, फिर से आप सुनिएगा। जो एवापोरेशन होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि गैस है कोई, उस पर अगर आप पानी उबाल रहे हैं तो लिक्विड है, लिक्विड से क्या जो भाप बन रही है उसे हम एवापोरेशन में चेंज कर दिया है। इसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे कोई गैस है, वेपर है, उससे क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपने कोई, जैसे ठंडों में आपने देखा होगा, या तो उसके ऊपर क्या होता है, पहले क्या होता है, थोड़ा जो वाटर वेपर हो जाता है, ओस पड़ जाती है, उसके बाद क्या पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कंडेंसेशन को। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे सॉलिड है, कपूर है, उसको आपने जलाया तो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो सब्लिमेशन का क्या है एग्जाम्पल है, सॉलिड और गैस में, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में, तो सब्लिमेशन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। डिपोजिशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है, इसी को हम डिपोजिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, जो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, डिपोजिशन। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन और नॉट। ठीक है, देखो इसमें ये बोला है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें चेंज इन स्टेट, तो केमिकल चेंज, अगर चेंज, आप एक चीज़ याद रखना, चाहे आप केमिकल रिएक्शन की बात करें या फिर आप केमिकल चेंज की बात करें, किसकी बात करें, केमिकल चेंज की बात करें, बात बराबरी है। इस बात को आपको फिर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करें या केमिकल चेंज की बात करें, बात बराबर है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि गैस इमिशन, गैस का फैलाव, क्या हो गया, गैस का फैलाव हो गया। अब जैसे कि मान के चलो कोई भी गैस है, जैसे कि आपने धूप, जैसे सुबह पूजा करी, धूप बत्ती है, उसका क्या है, फैलाव हो गया। ठीक है, अब क्या वापस हम
वापस हम उसे गैस बना उसको हम क्या धूप बत्ती बना पाएंगे? नहीं। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। चेंज इन स्टेट, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, जैसा आयरन है, आयरन में अगर जंग लग गया है तो उसका क्या स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है, तो इसका तो ये भी क्या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज हो रहा है इसमें भी। कलर चेंज, ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाए, अगर हम उसको वापस ही फॉर्म में वापस उसी कलर में नहीं ला पा रहे हैं, वापस क्या कर रहे हैं हम उसी कलर में नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज D1 ऑल दीज ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज D1। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज। देखो दोस्तों, मैं बार बार हर क्वेश्चन को कराते हुए चल रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आप क्या है पूरा डिफरेंस समझ सकें, केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है, ठीक है ना। अगर आपको सही लग रहा है तो मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसका आपको प्रॉफिट भी है, नोटिफिकेशन आपको जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे कि इसमें बोला है फिजिकल चेंज, अब देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। क्या होता है इसमें, इसमें क्या है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम ऑप्शन को समझेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला ऑप्शन कह रहा है वाटर चेंजेस टू आइस, तो ये तो आपको पता है कि वाटर क्या है, आइस में कन्वर्ट हो गया, और आइस को अगर हम चाहें तो वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, और ये क्या है, ये क्या है, रिवर्सिबल भी है। तो आप क्या है, पहला ऑप्शन इज करेक्ट वन, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, फिजिकल चेंज है, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें बोला है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, तो देखो जैसे क्या है, आपने ऑक्सीजन लिया लेकिन आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, तो इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, हम क्या इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना, कि आपने O2 लिया और CO2 दिया, क्या लिया, इसका जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या किया आपने, ऑक्सीजन को लिया लेकिन बाहर क्या निकला, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो ये चेंज हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज केमिकल चेंज, ठीक है। अब इसमें बोला डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब डाइजेशन इन ह्यूमंस को भी आप समझ सकते हो, आपने मान के चलो डाइजेशन हो गया, कोई भी चीज़ के अंदर आप समझ सकते हो कि आपने कुछ खाया, वो डाइजेशन हो गया, तो बाहर किस रूप में निकलता है, वापस क्या वो खाना बनेगा क्या, मतलब उसी हिसाब से समझ रहे हो ना, नहीं ना। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। फिर क्या है, मेकिंग योगुर्ट फ्रॉम मिल्क, अब योगुर्ट का क्या हो, ये भी दही होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दही, क्या होता है इसका मतलब दही होता है। तो अगर आपको पता है कि अगर आपने दूध से दही बना दिया है तो दही से आप दोबारा क्या उसे दूध नहीं बना सकते, लेकिन हाँ आप मट्ठा जरूर बना सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ये भी क्या हमारा केमिकल चेंज है, डी ऑप्शन इज आल्सो अ केमिकल चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा A1, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें बोला है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, अगर केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं होगा तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। ऑब्वियसली बात है, क्या होगा वो, हमें ये बताना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, फिजिकल चेंज वो होता है जिसके अंदर क्या है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज वो होता है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें न्यू पदार्थ बन जाता है या फिर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है। क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाता है केमिकल चेंज में। अब जैसे देखो, तो इसका हम ऑप्शन समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसमें बोला है जैसे, इसमें तो क्या है, नॉट, नॉट की बात करिए, देखो यहाँ पे लिखा है नॉट, नॉट मतलब केमिकल चेंज होना चाहिए। तो देखो इसमें बोला डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, सेम कंडीशन है कि अगर आपने कुछ खाना खाया लेकिन आपको पता है जैसे आपने रात में कुछ खाना खाया, सुबह क्या है, अब उससे क्या आप खाना बना पाओगे, नहीं। तो ये क्या केमिकल चेंज हो गया, तो इसका क्या है ये, तो इसने बोला कि जो केमिकल चेंज नहीं हुई, तो केमिकल चेंज है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, अच्छा अब देखो दोस्तों, जैसे इसमें देखो ये भी क्या है, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है। अगर आपने मान के चलिए, आप इसको ऐसे समझो, जैसे आपने गैस थी, गैस में क्या पानी है, पानी को आपने उबाला थोड़ा सा, फिर उसके आप ऊपर देखेंगे क्या है, भाप के कारण क्या है, कुछ ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। लेकिन जैसे वो ड्रॉपलेट्स क्या है, एक टेम्परेचर के बाद अपने आप दोबारा पानी बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये क्या एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। किसका है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है और एक ही सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, समझ रहे हो दोस्त। तो ये क्या हमारा फिजिकल चेंज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी है जो हमारा, वो हमारा सही है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी समझते हैं। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें देखो, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जो दही था इसको
योगर्ट क्या है ना, आप योजर्ट भी बोल सकते हो, योगर्ट भी बोल सकते हो। ये क्या है, इसको दही होता है, बस यहाँ पे क्या नेम चेंज कर दिया इन्होंने, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सीधा कर्ड लिख दिया। तो क्या है, आप दूध से दही बना सकते हो लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। लेकिन इसमें बोला है केमिकल चेंज की बात नहीं, इसमें बोला है फिजिकल चेंज कौन होगा। तो ये ऑप्शन इसलिए वजह से गलत हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिजिकल चेंज की बात करी थी, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, नया सब्सटेंस। देखो मैं फिर बताना चाहूँगा, न्यू सब्सटेंस क्या होगा, इसमें फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या हो गया इसमें, इसमें क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है ना, अब ड्राई आइस क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या है, सॉलिड से गैस बनाते हैं उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और ड्राई आइस मतलब क्या, इसमें पानी के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, तो ये केमिकल चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा, ये होगा फिजिकल चेंज। डिजॉल्व सैंड इन वाटर, अगर आपने पानी है, जैसे ये मान के चलिए आप, ये वाटर है, वाटर में इसमें आपने कंकड़ मतलब कुछ क्या डाल दिया, सैंड डाल दी, रेत डाल दी मान के चलिए, तो क्या इसमें नया सब्सटेंस बन जाएगा, कुछ कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जिस्ट प्रॉपर्टी रहेंगी। ठीक है ना, अब जैसे पत्थर है, आप उसको अलग करोगे तो पानी अलग हो जाएगा, पत्थर अलग हो जाएंगे, कहने का मतलब। तो ये क्या है, ये जो ऑप्शन है, समझ ना। अब इसमें देखो, आप मेरी बात को क्या बोलते हैं, तो सेम उसी कंडीशन में आएगी। जो फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, क्या है ना, क्योंकि हम उसे क्या वापस ले आ रहे हैं ना। तो ये भी क्या है हमारा, कौन सा चेंज है, ये है हमारा फिजिकल चेंज, ये भी। ठीक है, फिर क्या है, डिजॉल्व शुगर इन वाटर। अब शुगर और वाटर की बात हो रही है, लेकिन इसमें नया सब्सटेंस तो कुछ नहीं बन रहा है। इन दोनों को जोड़ने के बाद नया सब्सटेंस बन रहा है क्या, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो जो डी ऑप्शन भी है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, नया सब्सटेंस तो कुछ नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या है हमारा, फिजिकल चेंज रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज A1 है। और वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही बना दिया है, लेकिन दही को हम दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इसमें बोला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना दोस्तों, सब्सक्राइब करें। और आप ये मान के चलिए, आप धीरे धीरे मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपका पूरा कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बोला है बैलेंस इक्वेशन की बात आ गई है। किसकी बात आ गई है, बैलेंस इक्वेशन। तो जब भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात आएगी, तो ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन की बात आ जाए, केमिकल इक्वेशन की बात आ जाए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात आ जाए, तो किसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज हमारा B1। और आप ये भी कह सकते हो फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, विच लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कौन सा ऐसा लॉ कहता है कि जो मास होता है, क्या होता है, जो मास होता है वो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो मास होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, जो मास होता है क्या होगा, ना तो क्या हो मास, जो मास होगा इसमें क्या होगा, ना तो आप बना सकते हो उसे और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो कौन सा कंसेप्ट है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट है। ठीक है ना, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी अगर आएगा, कैसे क्या आएगा, याद रखना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की भी अगर बात होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की भी बात होगी, तो भी क्या होगा, ये आपका एग्जांपल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट ऑप्शन इज D1। समझ रहे हो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। इसमें कहा है, देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इन्होंने कहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू, किसके योग्य होगा? तो क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट ऑप्शन इज A1। ठीक है दोस्तों? और इसमें आपको हमेशा याद रखना, जैसे केमिकल इक्वेशन की बात आ जाएगी, ठीक है, या फिर इसमें ये बोला जाए केमिकल इक्वेशन ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, जो इसका मास होता है, ठीक है, ना तो आप इसे बना सकते हो ना इसे आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज A1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे दोस्तों। देखो इस क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो इन्होंने कहा है जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कोई रिएक्शन हुई है, जैसे कि मान के चलो कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लेता हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा? इससे NaCl मिल जाएगा, प्लस हमें क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आप इसका मास, अगर आप ये वाला कंसेप्ट देखें, यहाँ का जो मास होगा और ये वाला जो मास होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? ये क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा इसका मास? तो इन दोनों का मास जो इक्वल होगा, तो क्या है? सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये दे रखा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ऑप्शन डी है क्या है? इस करेक्ट वन। ये भी क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों? फैक्ट क्वेश्चन है। और जो ये रिएक्शन लिखी है ना मैंने, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है दोस्तों? बाकी अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो ये रिएक्शन लिखी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोला है विच साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। देखो वो अलग था, वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही थी। किसकी हो रही थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। किसकी बात हो रही है? लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा है ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्या है? फैक्ट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है इसका साइंटिस्ट कौन है। तो याद रखना, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो जो होता है, इसके जो साइंटिस्ट हैं हमारे कौन है? जोसेफ प्रोस्ट। कौन है? जोसेफ प्रोस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज B1। कौन है इसके साइंटिस्ट? इसके साइंटिस्ट हैं जो जोसेफ प्रोस्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज B1 और फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको याद होना चाहिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो कौन है? जोसेफ प्रोस्ट। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें बोला है रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो। देखो इसमें भी वही चीज़ आया, कांस्टेंट रेशियो की बात हो रही है। तो कांस्टेंट रेशियो किसने दिया है? जोसेफ एल प्रोस्ट। किसने दिया? जोसेफ एल प्रोस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज B1। ठीक है ना दोस्तों? तो ये फैक्ट क्वेश्चन है, इसको आप क्या है? इसको आपको रटना ही पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, आप इसको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है फैक्चुअल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो, तो करेक्ट ऑप्शन इज जोसेफ एल प्रोस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। तो आज हमने जितने क्वेश्चंस लिए थे सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? अभी तक दोस्तों हमने 45 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये किसके क्वेश्चन है? केमिस्ट्री के हैं। और ये क्या है? PYQ सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? PYQ सीरीज चल रही है दोस्तों। कौन सी सीरीज चल रही है? PYQ सीरीज चल रही है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको और थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, ये क्या है दोस्तों? ग्रुप डी के लिए है, टेक्नीशियन के लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है, जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उन मित्रों के लिए भी है, NTPC की जो प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको मैं केमिस्ट्री से इतना कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ा दूंगा कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। ठीक है ना दोस्तों? और बाकी आप मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल से जुड़ें। इसका आपको प्रॉफिट है, अगर कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही आ जाएगा मेरे मित्रों। क्या आ जाएगा? उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही आ जाएगा। साथ में आप फॉलो भी करें मेरे चैनल को, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
क्या है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं वो टॉपिक्स भी आपके सामने लेके आऊँगा। अभी हमारी केमिस्ट्री सीरीज चल रही है, तो आप केमिस्ट्री पे ही मतलब आप बताइएगा, तो केमिस्ट्री पे ही हम क्या करेंगे, उसके वो टॉपिक्स लेके आऊँगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो, है ना दोस्तों। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चला दिए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है ये हमारी अभी चलेगी। और साथ में दोस्तों ये उन मित्रों के लिए है, जो उन मित्रों के लिए भी है जो आने वाले नेक्स्ट ईयर, समझ रहे हो ना दोस्तों क्या कह रहा हूँ, अगर कोई नेक्स्ट ईयर भी तैयारी करता है, नेक्स्ट ईयर भी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, बेनिफिशियल होगा। क्या उसके लिए भी बेनिफिशियल हो गया, तो बेनिफिशियल उनके लिए होगा और अवश्य होगा, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट ईयर तैयारी करते हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर जो है आ चुका है, और मतलब धीरे धीरे क्या है, जो ये एग्ज़ाम है रेलवे के कंडक्ट होते रहेंगे और न्यू वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।